तो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं जो मेरी वीडियो को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और उस पर प्रेस द बेल आइकन, जो सब्सक्राइब फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए भी आप प्रेस का बटन दबा देते हो, जो लाल कलर का बटन होता है। अच्छा, उसकी बात तो अलग है। अगर आप नए चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं अच्छी भी लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर लेना। लेकिन मैं इसी तरह से वीडियो आपकी आती रहेगी। पहले मैंने जो ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर आई थिंक 3 या 4 दिन पहले एक अपलोड वीडियो करी थी कि ट्रांजिट वीज़ा चालू हो चुका है सिंगापुर के लिए। अब आज हम बात करेंगे जो ट्रांजिट वीज़ा सिंगापुर से इंडोनेशिया से सिंगापुर के लिए है, शायद मालदीव से भी सिंगापुर के लिए ट्रांजिट वीज़ा है। तो हम बात करेंगे कॉस्टिंग कितनी आती है, क्योंकि एक आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांजिट वीज़ा इंडोनेशिया तो सिंगापुर, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में की जो कंट्रीज़ हैं उसको जो क्लास 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, ट्रांजिट वीज़ा है आपका 21 डेज़ की क्वारंटीन इंडोनेशिया में है, 14 डेज़ की तो सिंगापुर में है। तो टोटल 35 डेज़ आपके पास में 35 दिन आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। आपकी कुछ इनकमिंग नहीं होगी, आपको स्पेंड मनी करनी पड़ेगी, रहना करेगा, खाना पीना सब कुछ आपका खर्चा होगा। तो इस वीडियो में बताता हूँ कि ट्रांजिट वीज़ा का आपका कितना पैसा लग सकता है। सबसे पहले तो बताता हूँ जो सिंगापुर आना चाहते हैं इंडोनेशिया के थ्रू या मालदीव के थ्रू, वो अलग की बात है। किसी भी कंट्री के लिए आप आना चाहते हो ट्रांजिट के, इंडोनेशिया मालदीव जो भी ट्रांजिट वीज़ा है आपको लिया है या आपका अप्रूवल हो। सबसे पहले तो आपको सिंगापुर से आईसी अप्रूवल होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ से सिंगापुर आ रहे हैं। चाहे टूरिस्ट वीज़ा से भी आ रहे हैं तो आपके पास अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप वर्क परमिट, एस पास या आपके ऑल लॉन्ग टर्म पास, डिपेंडेंट पास जो भी आपके पास है, आपका आईसीए से अप्रूवल है, तो पहले तो आप सिंगापुर एंट्री कर सकते हैं। इतना क्लियर हो चुका है। दूसरा बात करते हैं कि जो इंडोनेशिया, इंडिया से इंडोनेशिया आपको वीज़ा दे रहा है नहीं दे रहा है, ये अलग मैटर है, ठीक है। तो हम बात करें कॉस्टिंग की, बात करेंगे इसमें कि आज हमारा कितना पैसा खर्च होने वाला है सिंगापुर आने तक। तो सबसे पहले बात करते हैं 21 दिन की क्वारंटीन और 14 दिन की क्वारंटीन में कितना पैसा लगता है। तो देखो, सबसे बात बता रहे हैं, अब ये सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री खर्चे अलग अलग होते हैं। डेवलपिंग कंट्री से हमारे को ट्रांजिट वीज़ा मिल रहा है सिंगापुर के, तो डेवलपिंग कंट्री में भी हमें 21 दिन खर्च करने। तो एक बात बताओ, इंडोनेशिया की जो करेंसी है बहुत ही लो है। अगर हम थाउजेंड्स मिलियंस में जाती है, कहने का मतलब सिंगापुर के अगर $10 की बात करें तो 100/1000 मीन्स $1 इज 1000 रुपीज़ समथिंग। तो आप चेक कर सकते हैं डॉलर्स की वैल्यू क्या है। सो एक बात, तो वहाँ की लिविंग कॉस्ट एक और ऑलमोस्ट इंडिया के ही बराबर है, थोड़ी सी डाउन है। तो स्पेंडिंग पावर इंडिया के ही बराबर है। तो 21 दिन की जो अगर हम क्वारंटीन की बात करें, अगर हम एरोप्लेन की बात करते हैं या आपका आईसी अप्रूवल वगैरह, ये अलग बात है कि आप कहाँ से क्या करा रहे हैं, आपके पास है। कॉस्टिंग की बात करें, प्लेन की बात करें, फ्लाइट्स आप इंडिया से ले रहे हैं इंडोनेशिया के लिए तो करीब शायद 18,000 या 15,000 की आपकी फ्लाइट होगी। ऑन अराइवल वीज़ा है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको ऑन अराइवल के बाद यहाँ से सिंगापुर के आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन है, तभी आपको सिंगापुर में एंट्री होगी, वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो पहले बी केयर, एवरीथिंग यू हैव आईसी अप्रूवल, आप उसको आईसी अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई से भी पर्पस हो। तो देखो, 15,000 की फ्लाइट्स होगी इंडोनेशिया के लिए। तो आप 2-4 दिन पहले, ऐसा तो नहीं है कि 21 दिन की क्वारंटीन है आप 21वें दिन ही पहुंचेंगे, तो 2 दिन और लगा लो, 24 दिन लगा के रखो। तो अगर आप इंडोनेशिया वहाँ से फ्लाइट्स ले रहे हैं इंडिया की तो 15,000 वो हो गए। एक होटल की कॉस्ट। अब ये क्वारंटीन का चक्कर क्या है, क्वारंटीन अप्रूव्ड होटल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी घर में जाके रह रहे हैं। तो एक अप्रूव्ड होटल की लिस्ट आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगी या वेबसाइट से मिल जाएगी। तो वहाँ की जो एयरलाइन अथॉरिटी है वहाँ से आपको ही बुक कराने पड़ेंगे क्वारंटीन जो अप्रूव्ड है। समझ रहे हो आप बात? ऐसा नहीं कि किसी लोकल होटल में जाकर आप कर। तो अप्रूव्ड जो होटल है उनकी जो कॉस्टिंग की बात करूँ, तो अगर हम डॉलर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से एक दिन का 15 या $20 खर्चा है एक दिन का। उसमें खाना पीना रहना आपका आ जाता है। तो $20 के हिसाब से 21 दिन के आपके $500 मान के चलो, तो समझ लो $600 आपके लगेंगे। बेक क्वारंटीन में उन होटल्स का फ़ायदा है, एक तो अप्रूव्ड है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि भैया यहाँ पर उन्होंने क्लियर करी है क्वारंटीन वगैरह, आपको खाना मिलेगा, आपके मीन्स आपको घूमने का मौका नहीं मिलेगा कि ऐसा करके इंडोनेशिया में रह के आप पूरा ट्रैवल करो। लेकिन हाँ, इंडोनेशिया से ट्रांजिट वीज़ा इसलिए कि इंडोनेशिया में केसेस कम आ गए की सिचुएशन काफ़ी अच्छी, इसलिए सिंगापुर ट्रांजिट वीज़ा इंडोनेशिया एक्सेप्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब $20 मान के चलो रोज के,
तो 20 दिन के 21 दिन के समझ के चलो, 20 दिन के $400 मीन $500, वो 15,000, $500 का 25,000 के आसपास, और 15,000 ये तो 40,000 रुपये अंटिल इंडोनेशिया, प्लस 10 to 15,000, आई सपोज $60,000 अंटिल इंडोनेशिया। उसके बाद आप $60,000 आप 60,000 रुपीज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद आपको इंडोनेशिया से सिंगापुर आने के लिए 14 दिन की क्वारंटीन है। तो एक क्वारंटीन का जो कॉस्ट है, जो कीमत यहाँ पर प्राइस है, वो $2,200 के आसपास है, प्लस स्वैब टेस्ट जो है वो $180 से $200 के आसपास है, जिसमें आपका स्वैब जो टेस्ट होंगे 14 डेज की क्वारंटीन है, 30वें दिन, 7वें दिन, 11वें दिन ART एंटीजन रैपिड टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर 2,200 प्लस 200 $2,400, और आपके उधर मैंने $500 होटल्स के और $300 फ्लाइट्स के। तो कहने का मतलब कितना हो गया, आप हिसाब लग सकते हो, इंडिया से इंडोनेशिया $300, $500 इंडोनेशिया में खर्च तो हो गए $800, $200 एक्स्ट्रा $1,000, यहाँ पर आए आपके $2,400, तो 1,000 और 2,400 $3,400, $3,400 प्लस $200 और लगा लो, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री आपको कुछ खर्चा भी और हो सकता है। तो कुल मिला के आपका जो कॉस्टिंग आएगी 3,600 to 3,800। तो आप हिसाब लगा लो, सिंगापुर, इंडिया से सिंगापुर आने के लिए आपको करीब 3,600 के हिसाब से 50 से भी आप गुणा करते हो तो करीब $2.25 लाख रुपए के आसपास आपका खर्च हो जाता है। तो ये है हिसाब। अभी अब आपकी मर्जी है कि आप इंडोनेशिया से ट्रांजिट करो या वेट। अब बात करते हैं ओपनिंग कब होगी। देखो इंडोनेशिया से बहुत सारे रश है, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा डेजिग्नेशन है, काफ़ी लोग साउथ ईस्ट एशिया से अगर आ रहा है कोई बंदा तो वो आपको इंडोनेशिया से ट्रांजिट लेगा, और वर्ल्ड से भी आ रहा है तो इंडोनेशिया में जो रश बहुत ज़्यादा है, तो शायद होटल की कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मालदीव से थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि ही इज़ वेरी फार, द कंट्री इज़ वेरी फार फ्रॉम सिंगापुर। और आप इंडोनेशिया से सिंगापुर बाय फेरी भी आ सकते हैं, प्लेन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो फेरी का किराया $60-70 ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी आपकी सेफ्टी वगैरह होगी। तो कहने का मतलब 3,500 से $3,600 लगा लो, तो $2.25 लाख रुपए के आसपास आपके खर्च हो जाएंगे। और सिंगापुर होने वाला है ओपन विद इन दिस ईयर, होगा ही होगा। तो या तो आप वेट कर सकते हो अगर आपका MOE वगैरह अप्रूवल नहीं दे रही है आजकल, और क्योंकि थोड़ा सा सख्त हो गया, केसेस ज़्यादा हो गया, लेकिन तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, सबसे अच्छा ओपिनियन। और अगर आप वेट नहीं कर रहे, आपका IC अप्रूवल है, तो आप 2 लाख रुपए के करीब खर्च एक्स्ट्रा होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर 3 महीने में भी ओपन होता है, इन दिसंबर नवंबर के एंड में और सिंगापुर ओपन होता है, तो यू कैन सेव 2 लाख रुपीज़। सो इट्स अप टू यू। सो मैंने कॉस्टिंग की बात बता दी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। और इन फ्यूचर मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि हम सपोर्ट करने वाले हैं इंडियंस के लोगों के लिए। तो अगर आप डोनेट्स करना चाहते हैं, हम बट आई विल सेल समथिंग, वो अभी अगले हफ्ते में आपको पूरा कंप्रोमाइज़ एक वीडियो बनेगा कि क्या हम करने वाले हैं फ्यूचर में। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वीडियो। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लेना, कोई इतनी जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से कर लेना, और इसी तरह से भाई को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।